इधर पाकिस्तान जहां अपने ही बुने जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है, वहीं चीन दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर एटमी बारूद का नया जाल बुनने में जुटा हुआ है। चीन का चालबाज लाल सुल्तान सन की तानाशाह के कंधे का सहारा लेकर उसके न्यूक्लियर बम का ट्रिगर अपने हाथ में ले चुका है। उधर पाकिस्तान के एटम बम भी अनसेफ हैं। पाकिस्तान के करीब 150 न्यूक्लियर हथियारों पर तालिबान के कब्जे की आशंकाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो क्या एटमी सल्तनत को लेकर कोई बड़ा खेल होने जा रहा है? ये रिपोर्ट आप देखिए। नॉर्थ कोरिया का कंधा, चीन का पुराना धंधा। जिनपिंग के हाथ में तानाशाह के एटम बम। लाल सुल्तान का शातिर खेल, एटमी सल्तनत में बड़ा उलटफेर। सन की तानाशाह किम जोंग के न्यूक्लियर बम का ट्रिगर चीन के हाथों में आ गया है। अपने जिगरी दोस्त के लिए जिनपिंग ने अमेरिका से पंगा ले लिया है। परमाणु मुद्दे पर अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव के बीच चीन अब खुलकर उत्तर कोरिया के पक्ष में खड़ा हो गया है। एटमी सल्तनत का बादशाह बनने की हसरत पालने वाले चीन ने अपने वफादार सन की दोस्त के लिए नया पैतरा आजमाया है। अमेरिका और दुनिया को चकमा देने के लिए चीन किम जोंग के कंधे का इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने इसके लिए जो दलील दी है वो भी काबिले गौर है। चीन ने उत्तर कोरिया की इस मांग का खुलकर समर्थन किया है कि परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए जरूरी है कि अमेरिका पहले उत्तर कोरिया में लगे प्रतिबंधों में ढील दे। ये चीन का वो हथकंडा है जो उसके चालबाज चरित्र से अजर अमर बनकर लिपटा हुआ है। परमाणु मुद्दे पर चीन के पैतरे से उत्तर कोरिया के सन के सुल्तान को फायदा हो या ना हो, लेकिन चीन ने किम जोंग के कंधे पर बंदूक रखकर एटमी किंग बनने की अपनी चिर अभिलाषा पूरी करने की चाल चल दी है। आपको याद दिला दें कि उत्तर कोरिया ने 6 महीनों के विराम के बाद पिछले महीने परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों का परीक्षण फिर से शुरू कर दिया। पिछले महीने 12 सितंबर को सन की तानाशाह किम ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। उसके कुछ दिन बाद सन की ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा। ये परमाणु परीक्षण तानाशाह ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए किए। ऐसे में चीन को अपने पिछलग्गू उत्तर कोरिया की पीठ पर अपना हाथ रखना ही था। चीन ने उत्तर कोरिया के इस परमाणु गेम का समर्थन करते हुए उत्तर कोरिया की हरकतों को वाजिब और तर्कपूर्ण बताया। सन की के एटमी ऑपरेशन की रिमोट को अपने हाथ में लेकर चीन ने विश्व बिरादरी से यह अपील तक कर डाली है कि उत्तर कोरिया की चिंताओं का समाधान होना चाहिए। एक्सपर्ट इसे चीन की शातिर चाल बता रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया के लिए चीन का यह नया पैतरा अमेरिका के खिलाफ चीन का चक्रव्यूह है। चीन ने यह साफ संकेत दे दिया है कि वह परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर अब संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के साथ खड़ा नहीं है। विश्लेषकों का मानना है कि चीन की इस चतुराई से उत्तर कोरिया के बारूदी मिशन को ताकत मिलेगी। इससे दक्षिण कोरिया की ये उम्मीद भी कमजोर पड़ेगी कि कोरियाई प्रायद्वीप पर परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए चीन सक्रिय भूमिका निभाएगा। इसके विपरीत अब चीन और उत्तर कोरिया एक साथ मिलकर परमाणु सल्तनत में नए बारूदी खेल को अंजाम दे सकते हैं। चीन के नेशनल डे पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने चीन को संदेश भेजकर अपील तक की थी कि चीन विरोधी ताकतों को कुचल दे। किम का इशारा अमेरिका की तरफ था। विश्लेषकों के मुताबिक अमेरिका को भी परमाणु क्षेत्र में बन रही नई धुरी का बखूबी अंदाजा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक ताजा रिपोर्ट में चीन, उत्तर कोरिया, रूस और ईरान को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मुख्य खतरा बताया गया है। उधर अफगानिस्तान भी बड़ी चिंता बना हुआ है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान हुकूमत ने दुनिया को एक नए संकट में डाल दिया है। कुछ रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो तालिबान के साथ पाकिस्तान की साठगांठ के नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। अमेरिकी आर्मी के अनुसार तालिबान की पहुंच पाकिस्तान और उसके परमाणु बमों तक हो सकती है।
मतलब ये है कि पाकिस्तान के एटम बम तालिबान के हाथों में आ सकते हैं। इसके पीछे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षा सलाहकार रह चुके जॉन बोल्टन के उस बयान को माना जा रहा है, जिसमें जॉन बोल्टन ने आशंका जताई थी कि तालिबानी पाकिस्तान के करीब 150 परमाणु बमों पर कब्जा जमा सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब 160 परमाणु बम हैं। इसके अलावा उसके पास जमीन आधारित 102 मिसाइलें हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 फाइटर विमान भी खरीदा है, जिसमें 24 परमाणु लॉन्चर भी मौजूद हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या तालिबान भविष्य में ब्लैकमेल पर उतारू हो सकता है। सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान में तालिबान का दखल सेना और वहाँ की सरकार पर भी पड़ेगा। तालिबान अब पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो चुका है। अब तालिबान इतना मजबूत हो चुका है कि वो पाकिस्तान के इशारों पर नहीं नाचता, बल्कि उसकी परमाणु संपदा को भी अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। यह आशंका ऐसे समय पर जताई गई है जब पाकिस्तान में तालिबानी प्रभाव तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि तालिबान समर्थक पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना अब अपने देश में भी इस्लामी शरिया कानून को लागू करने की मांग करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल। यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी। किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा। ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा। ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान। साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।